सुबह का समय था। आंगन में धूप बस फैलनी शुरू ही हुई थी। विमला देवी अपने झूले पर बैठी अखबार पढ़ रही थी और बहू सीमा रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी। रसोई से घी में सिकते पराठों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। बड़ा बेटा रोहित और छोटा बेटा नमन दोनों चाय की प्याली हाथ में लिए बाहर चारपाई पर बैठे थे। देवरानी अनीता भी अपने दो बच्चों को संभालते हुए दूध गर्म कर रही थी। पराठे आते आते सबकी भूख बढ़ चुकी थी। सीमा ने प्लेट सजाई और सबको गर्मा गर्म पराठे परोस दिए। मक्खन के टुकड़े ऊपर रखकर जैसे ही परोसे गए, बच्चों के चेहरे खेल उठे। सास ससुर को भी तवे से उतरे पराठे मिल गए। सब लोग बड़े मजे से खाते रहे, पर जब तक सीमा अपनी प्लेट लेकर बैठती, तवे पर रखा आखिरी पराठा भी खत्म हो चुका था। विमला देवी ने उसी वक्त मुस्कुरा कर कहा, अरे बहू, तुम्हारे लिए अब बासी रोटियां पड़ी हैं रात की, वही गर्म कर लो। पराठे सबके लिए थे, तुम्हारे लिए तो यही ठीक है। बेकार में अब आटा गूंथ कर क्यों मेहनत करनी। सीमा वही थम गई। उसकी आंखों में हल्की चमक उभरी। उसने देखा प्लेटें सबकी भरी हुई थी। पेट सबका भर रहा था, पर उसके लिए बचा कुचा ही सोच लिया गया। उसने धीमी आवाज में पर बिल्कुल साफ लहजे में कहा, मम्मी जी, खाना सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर मैं बासी खाऊंगी तो परिवार में सब ताजा क्यों खाएं। विमला देवी की आंखें फैल गईं। उनके होठों पर हल्की तिरछी मुस्कान आई। बहू, तुम्हें तो हर बात में तर्क देना है। अरे, हमारी पीढ़ी से यही चलता आया है। बड़ों के लिए बढ़िया, छोटों के लिए जो बचा हुआ है, इसमें गलत क्या है। सीमा मुस्कुराई। गलत कुछ भी नहीं मम्मी जी, पर परंपरा वही चलनी चाहिए जिसमें सबको बराबर का सम्मान मिले। मैंने भी तवे पर हाथ लगाया था तो पराठे मेरे भी हिस्से के हुए। मुझे रोटियों से कोई समस्या नहीं है, पर फिर सबके लिए वही बने। ये कहते हुए सीमा ने पास रखी थाली से ससुर की प्लेट की ओर हाथ बढ़ाया। लो बाबूजी, ये पराठा मैं आपकी थाली से निकाल लेती हूँ और आपको वही रोटियां दे देती हूँ। आखिर मैं भी तो वही खाने वाली हूँ ना। ससुर मुकेश जी झेप गए। उन्होंने जल्दी से प्लेट पीछे खींच ली। नाना बहू, मुझे मत छेड़ो, मैं तो वही खाऊंगा जो सब खा रहे हैं। सीमा ने पलटकर पति रोहित की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था। क्या आज भी तुम चुप रहोगे? रोहित ने पहली बार बिना हिचक के कहा, मम्मी, सीमा की बात गलत नहीं है। खाना सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर उसकी मेह से सबको पराठे मिले हैं तो उसे क्यों नहीं। ये ठीक नहीं है। विमला देवी के चेहरे पर गुस्से और हैरानी की लकीरें उभर आईं। वाह, बहू ने तुम पर भी जादू कर दिया। अब बेटे भी माँ से बहस करने लगे। यही सिखाया है इसने तुम्हें? रोहित शांत स्वर में बोला, नहीं मम्मी, ये उसने मुझे नहीं सिखाया। ये तो मैंने आपकी गोद में सीखा था कि घर में न्याय होना चाहिए। आज वही कह रहा हूँ। देवर नमन बीच में कूद पड़ा। भाभी को तो मौका चाहिए माँ के सामने बोलने का। छोटी सी बात का मुद्दा बना दिया। पराठा ही तो है, दुनिया की इज्जत थोड़ी ही दाव पे लगी है। सीमा ने नमन की ओर देखा और शांत आवाज में कहा, हाँ नमन, ये बस पराठा ही है, पर बात पराठे की नहीं, इज्जत की है। अगर घर की बहू को उसकी मेहनत का हिस्सा ना मिले तो बाहर वाले भी पूछेंगे कि ये कैसा घर है। नमन हंस पड़ा। बाहर वालों को कौन बताने जा रहा है, हम सब तो खा ही रहे हैं ना। तुम ज्यादा ही संवेदनशील हो। वहीं देवरानी अनीता बोली। वो अब तक चुप थी, लेकिन अब उसने हिम्मत की। नहीं नमन जी, भाभी ठीक कह रही हैं। जब मैं आई थी तब मेरे साथ भी यही हुआ था। उस दिन से मैंने सोचा शायद यहाँ रिवाज है, पर आज समझ आया कि ये रिवाज नहीं, बस एक आदत है। विमला देवी ने तेज नजर अनीता पर डाली। तो अब तुम भी उसके साथ सुर में सुर मिलाने लगी। देख लेना, बहुओं का ये गठबंधन एक दिन इस घर की नींव हिला देगा। इसी बीच ननद नीना भी आ गई। वो मायके आई हुई थी। उसने हंसते हुए कहा, अरे माँ, बहुओं को इतना सिर चढ़ाओगी तो यही होगा। कल को हमसे भी बराबरी करेंगी ये। सीमा ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, नीना दीदी, बराबरी क्यों नहीं, बहू भी इस घर की बेटी है। फर्क सिर्फ शादी के कागज का है, वरना खून का रिश्ता भी तो जुड़ जाता है ना। नीना ने व्यंग से कहा, वाह, अभी अभी आई हो और खून के रिश्तों की बात करने लगी। खून बहाना तो हमें आता है, तुम्हें तो बस घी के पराठे खाने हैं। रोहित ने कड़ा स्वर अपनाया। दीदी, ऐसी बातें मत कीजिए। सीमा मेरी पत्नी है, और अगर वो घर के लिए सुबह से मेहनत करती है तो उसका हक भी उतना ही है। उसे नीचा दिखाना ठीक नहीं। नीना चुप तो हुई, पर मन में चिंगारी और भड़क उठी। घर का माहौल गर्म हो चुका था। विमला देवी ने अखबार मेज पर पटक दिया।
आज तो बहू ने मेरा ही अपमान कर दिया, सबके सामने मुझे गलत ठहराया। सीमा शांत और दृढ़ स्वर में बोली, नहीं मम्मी जी, मैंने आपको गलत नहीं ठहराया, बस सही को सही और गलत को गलत कहा। अगर आपको लगे कि आपकी बहू का सम्मान करना गलत है तो फिर मैं चुप हो जाऊंगी, पर मैं अपने हिस्से का हक मांगना कभी नहीं छोड़ूंगी। बात वहीं ठहर गई। सारा परिवार अलग अलग कोनों में खिसक गया। ससुर मुकेश जी मन ही मन सोच रहे थे कि आज तक विमला को कभी टोकने की हिम्मत नहीं की, पर इस बहू ने तो पहली बार सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद घर में बदलाव का वक्त आ गया है। अनीता अपनी रसोई में लौट गई, लेकिन चेहरे पर संतोष की झलक थी। नमन तुनक कर बाहर चला गया। नीना मन ही मन नए ताने सोच रही थी, और सीमा वो बस तवे को साफ कर रही थी, पर उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी, जैसे उसने पहली बार अपने आत्मसम्मान की लड़ाई जीती हो। सुबह का नाश्ता खत्म होने के बाद घर का माहौल अजीब सा था। सास विमला देवी झूले पर बार बार पंखा झल रही थी, पर उन्हें घुटन और गर्मी का एहसास फिर भी आ रहा था। सीमा अपने कमरे में आई तो रोहित उसके पीछे पीछे चला आया। सीमा, तुमने आज मम्मी के सामने जो कहा वो सचमुच हिम्मत की बात थी। सीमा ने अलमारी से कपड़े निकालते हुए कहा, हिम्मत की बात नहीं रोहित, जरूरत थी। अगर आज मैं चुप रह जाती तो ये सिलसिला हमेशा चलता रहता, कभी पराठे में तो कभी किसी और चीज में। रोहित ने सिर हिलाया, मैं समझता हूँ, पर मम्मी इतनी जल्दी मानेगी नहीं। अब देखना, 2-4 दिन तक घर में माहौल गर्म ही रहेगा। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, तो रहने दो। अगर रिश्ते का सच कड़वा है तो उसे मीठा दिखाने का कोई फायदा नहीं। धीरे धीरे सबको समझ आएगा कि बहू भी इंसान है, सिर्फ काम करने वाली मशीन नहीं। देवर नमन अपनी माँ के पास बैठा था। माँ, देख लिया, ये सीमा दिन पर दिन सिर पर चढ़ रही है। अभी से पराठे बांट रही है, कल को कहेगी घर का पैसा भी सब में बराबर बांट दो। विमला देवी ने दांत भींचते हुए कहा, हाँ बेटा, मुझे तो लग रहा है ये लड़की घर की बागडोर हाथ में लेने का सपना देख रही है, और तेरे भैया को तो इसने पूरी तरह वश में कर लिया है। माँ बाप की इज्जत अब उसे कहाँ नजर आती है। नीना ने ताना मारा, माँ, आपने ही कहा था बहू को ज्यादा सिर पर मत चढ़ाना, पर आपने ही शुरू से उसे बोलने की आदत डाल दी, अब भुगतिए। विमला देवी ने ठंडी सांस ली, अब तो मुझे ही इसका इलाज करना होगा। रसोई में अनीता चुपचाप बर्तन धो रही थी, पर उसके कान आंगन की हर आवाज पकड़ रहे थे। उसने सोचा, आज तक मैंने भी वही सहा जो सीमा ने सहा। मुझे तो मेरे पति ने भी साथ नहीं दिया, पर सीमा को देखकर लगता है अगर बहू बोल दे तो उसका वजूद मिटाया नहीं जा सकता। काश मेरे अंदर भी ऐसी हिम्मत होती। दोपहर के समय खाने की तैयारी फिर सीमा के जिम्मे आई। उसने सोचा, आज तो और ज़्यादा नज़रें मुझ पर ही होंगी। उसने जानबूझकर सबके लिए बिल्कुल बराबर खाना बनाया। चावल, दाल, सब्जी और रोटी सबके लिए गिनी गिनाई प्लेटें रखीं। सब लोग खाने बैठे। विमला देवी ने पहली रोटी तोड़ते ही कहा, वाह बहू, आज तो रोटियां भी गिनी गिनाई रखी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सबके हिस्से बराबर हो जाए। सीमा ने सीधे उनकी आंखों में देखा। हाँ मम्मी जी, मैंने सोचा क्यों ना सबको एक सा स्वाद मिले। अगर घर परिवार है तो फर्क क्यों। नमन ने बीच में कहा, भाभी, आप तो परिवार को ही राजनीति का मैदान बना रही हैं। सीमा शांत स्वर में बोली, राजनीति वहाँ होती है जहाँ बराबरी ना हो, जहाँ कोई बड़ा छोटा कर अपने हक से दूसरों को वंचित कर दे। मैं तो बस बराबरी की बात कर रही हूँ। नीना ने थाली पटक दी, अरे ये बराबरी बराबरी का पाठ पढ़ाना बंद करो। बहू का काम सेवा करना है। अगर बहू बराबरी करेगी तो घर का संतुलन बिगड़ जाएगा। रोहित अब तक चुप था, पर अब वो बोला, दीदी, संतुलन सेवा से नहीं सम्मान से आता है। अगर बहू का सम्मान नहीं होगा तो वो सेवा का कोई मतलब नहीं निकला। विमला देवी का चेहरा लाल पड़ गया, तो अब मुझे ही घर का खलनायक बना रहे हो तुम लोग। मैंने ही तुम्हें पाला पोसा और आज तो मुझे ही गलत ठहराने लगी हो। सीमा ने धीरे से कहा, नहीं मम्मी जी, आप गलत नहीं, आप बस आदत की वजह से ऐसा सोच रही हैं, और आदत बदल सकती है। हम सब मिलकर बदलेंगे तो बेहतर माहौल बनेगा। अब तक ससुर मुकेश जी चुपचाप खाते रहे थे, लेकिन उन्होंने पहली बार अपनी पत्नी को संबोधित किया। विमला, बहू की बात में तर्क है। मैं भी यही मानता हूँ कि जो मेहनत करे उसे बराबर का हक मिलना चाहिए। हम सबको मिलकर एक दूसरे का सम्मान देना होगा। विमला देवी स्तब्ध रह गई। आप भी अब मेरे खिलाफ हो? मुकेश ने ठंडी आवाज में कहा, नहीं, मैं आपके खिलाफ नहीं, मैं सच्चाई के पक्ष में हूँ। रात को सब अपने अपने कमरों में चले गए, पर विमला देवी का मन सुलग रहा था। उन्होंने नीना और नमन को बुलाकर कहा,
अब मुझे सीमा को उसकी औकात याद दिलानी ही होगी। मीना ने तुरंत हामी भर दी। हाँ माँ, मैं भी आपके साथ हूँ, मैं आपका साथ दूंगी। देखते हैं कितनी बराबरी करती है। पूजा घर में धूप बत्ती जल रही थी। सब लोग इकट्ठा थे कि तभी विमला देवी ने ऊंची आवाज में कहा, सीमा, तुमने कल बहुत बोल लिया। बहू का काम होता है सिर्फ सेवा करना, बड़ों के सामने तर्क देना नहीं। अगर आज से जुबान चलाई तो अच्छा नहीं होगा। पर सीमा ने सिर नहीं झुकाया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मम्मी जी, अगर बहू का काम सिर्फ सेवा है तो क्या बहू इंसान नहीं? क्या उसे सोचने, बोलने और सम्मान पाने का हक नहीं है? विमला देवी भड़क गई। बहुत बोलती हो तुम। बहू होकर बराबरी करोगी? ये घर है, कोई अदालत नहीं। सीमा ने ठंडे स्वर में कहा, तो फिर घर और जेल में फर्क ही क्या रह गया मम्मी जी? ये सुनते ही सब दंग रह गए। रोहित तुरंत बीच में आया। मम्मी, सीमा सही तो कह रही है। अगर घर में प्यार और बराबरी नहीं होगी तो ये घर कैसा? मैं अपनी पत्नी को नीचा नहीं दिखने दूंगा, चाहे कुछ भी हो। ससुर ने भी सिर हिलाया। विमला, अब वक्त बदल गया है। बेटियों और बहुओं को अब चुप कराने का जमाना नहीं रहा, हमें भी बदलना ही होगा। देवरानी अनीता ने पहली बार हिम्मत दिखाते हुए कहा, हाँ माँ जी, बहू का भी सम्मान होना चाहिए। मैंने भी बहुत बार अपमान झेला है, पर अब और नहीं। नमन चौंक गया। अरे तुम भी? अनीता ने दृढ़ता से कहा, नहीं नमन जी, मैं माँ जी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं न्याय के साथ हूँ। विमला देवी को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी पकड़ ढीली पड़ रही है। अब सिर्फ एक बहू नहीं, पूरा परिवार धीरे धीरे सीमा के पक्ष में खड़ा हो रहा था। उन्होंने गुस्से में कहा, ठीक है, अगर तुम सब यही चाहते हो तो करो बराबरी। देखना कितना चलता है। जब घर की नींव हिलेगी तब समझोगे। सीमा ने शांत स्वर में कहा, मम्मी जी, नींव कभी बराबरी से नहीं हिलती। नींव तो तब हिलती है जब एक के ऊपर और दूसरे को नीचे रखा जाता है। मैं किसी को नीचा नहीं करना चाहती, बस बराबर चाहती हूँ। अगली सुबह का सूरज कुछ अलग ही चमक रहा था और घर में अभी भी कल की बहस की गूंज महसूस हो रही थी। सीमा पूजा घर में सफाई कर रही थी। रोहित उसके पास आया। सीमा, लगता है आज कुछ बड़ा होना है, माँ जी कुछ कहने वाली है। सीमा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ रोहित, पर मैं डर नहीं रही। अब सबको दिख गया है कि मैं भी इस घर की सदस्य हूँ। सारा परिवार पूजा घर में इकट्ठा हुआ। विमला देवी ने ठंडी नजरें सब पर डालते हुए कहा, आज मैं देखती हूँ कि बहू कितनी हिम्मत दिखाती है। सीमा, अपनी बात तुम दोबारा दोहराओ। सीमा ने बिना झिझक कर कहा, मम्मी जी, मैं वही कहूँगी जो कल कहा था, पर घर में सभी को बराबरी और सम्मान मिले, यही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। विमला देवी बोली, बहुत बोलती हो, मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगी। कि तभी रोहित आगे बढ़ा। मम्मी, आप बहकती हुई कह रही हैं, अब ये घर आदेश से नहीं समझ से चलेगा। सीमा मेरी पत्नी है, उसे नीचा दिखाना बंद करें। देवरानी अनीता ने भी साहस दिखाते हुए कहा, हाँ, सीमा सही कह रही है। विमला देवी ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, शायद आप सब सही कह रही हैं। मैंने अपने अहंकार में सोचा कि आदेश देना ही घर चलाने का तरीका है, पर अब मुझे लगता है कि सीमा जैसी बहू से मुझे भी सीखने की जरूरत है। रोहित ने सीमा का हाथ थामा। देखा आपने, घर की ताकत केवल किसी एक के डर या आदेश से नहीं आती, बल्कि आपसी सम्मान और समझ से आती है। यही घर को मजबूत बनाता है। नमन और अनीता ने अब भीड़ में धीरे से कहा, भाभी, आपने दिखा दिया कि बहू भी घर की ताकत है। अब सभी लोग समझ गए कि आदेश और डर से नहीं, बल्कि सम्मान और समझ से ही घर चलता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत